ओम शांति। आज 30/6/21 के महावाक्य हैं और आज बाबा ने विशेष शिक्षा दी है, ना किसी को दुख दो, न लो, सुख दो, सबको सुख दो और सुख लो। बाबा ने आज हम बच्चों को ऐसे ईश्वरीय नियमों पर ध्यान खिंचवाया है कि किसी भी प्रकार से हमसे भूल से भी कोई अवज्ञा ना हो इन इंद्रियों के द्वारा कि हमें सज़ा खानी पड़े। जिस बाप ने हमें मीठे बच्चे निरंतर 365 दिन मीठे बच्चे कहकर बुलाया, पूरा संगम युग बुलाया, उसी बाप को हमें अपने दरबार में बुलाकर सजा देनी पड़े। हम अपनी इंद्रिय निग्रह इस तरह रखें कि उनसे कोई कुकृत्य सोते जगते उठते बैठते ना हो। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विस एबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है, बताओ तो जरा। कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा करके अवज्ञा नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो जो करेगा उसे क्या होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचते रहो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। अच्छा, किसने कहा ये? बाप और दादा। ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परमपिता परमात्मा शिव, और यह सब बच्चों का कौन? ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसी के होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे। जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पौत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों का बुद्धि योग बाबा में बहुत ज़्यादा, दादा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही है। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप द्वारा बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वो बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है।
कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है, क्या बात है। हम ऊँच से ऊँच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया, समझा। कल बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वो कुछ समझते थोड़ी थे। उस समय आए होंगे बाबा के पास। बाबा ने समझाया कि देखो ये सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो ज़रूर, यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं। ये महसूसता नहीं है कि हम सचमुच बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है, वह खुशी में या रुहाब में दिखाई पड़ता है। अंदर में बड़ी खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। यह सारा चेहरे पर भी आ जाता है। अभी तुम सजनियों का श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम सागर की सजनियाँ हैं। एक खेरूत माना खेती का काम करने वाला किसान की लड़की की कहानी है। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसको राजाई में मज़ा नहीं आता था, तो लड़की को वापस गाँवड़े में छोड़ आया। सुना, बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते, हम बच्चों का क्या कहते हैं, तुम भविष्य की महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कह देते हैं कि उसने भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सब हैं इनरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। तभी तो ज्ञान सुनाओ तो समझते नहीं है ना। कह देते हैं कृष्ण के राज्य में कंस था, रावण के राज्य में राम था, ना शास्त्रों आदि को मानते हैं। बाबा ने कहा ऐसी दुनिया चलती, कुदरत है ना, बहुत है जो मंदिर और ठिकानों में भी नहीं जाते। धर्म का था, अब किस धर्म का है बिल्कुल नहीं मानते। अभी तुम बच्चे हो दैवीय कुल के। तुम बच्चों को, जैसे बाबा ने कहा वो सब क्रिश्चियन वगैरह होते हैं ना, तुम हो ब्राह्मण कुल के। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित से, शूद्र से क्या बनाता हूँ, ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय के बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में। आसुरी गोद में थे आप? अरे आसुरी गोद से कहाँ गए हो? हटा दिया, ई लगा दिया। कहाँ गए हो? ईश्वरीय गोद में। हाँ, एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, एक भंडार है। सब कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना, रास्ता बताना। दुनिया में कोई नहीं है जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम्हें उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो, क्या जानते हो? कल पहले भी हमने बाबा से वर्षा लिया था, वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा ना तो कभी ना कभी आकर जरूर पहुँचेंगे। आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए ही आएंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए।
कल फिर पतित बन पड़ते। किसी का संग खराब लगने से भूल जाते। क्या भूल जाते हैं? कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ के फिर पापात्मा बने। अगर हो गए तो जैसे कोई किसी का खून करता है ना, तो बाबा ने कहा उतना पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ तो जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा करके फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। समझा? अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। रोड पे देखो, आपकी गाड़ी से किसी को टक्कर लग जाए, लोग क्या कहेंगे? लगते तो पढ़े लिखे हो, चलानी नहीं आती क्या? ऐसे ही बोलते ना। तो ज्ञान में आने के बाद अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अज्ञान काल में भी इतना पाप नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है, और यहाँ तुमने किसी पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं जानते, मानते नहीं। अरे धर्मराज का फरमान मिलता, पवित्र बनना है, तो ईश्वर का बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो क्या होगा? 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वो एक ही है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। फिर उस समय सिद्ध करके बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, फिर भी तुमने तंग किया, अब खाओ सजा। बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं देते। प्रूफ तो चाहिए ना, बिना गवाही के तो यहाँ की कोर्ट भी कुछ नहीं करती। वो भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। कितनी अबलाएं बंधन में बंध जाती है। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ता है। बाबा ने कहा बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो वो भी यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले कपड़े जब होते हैं ना, तो सटका लगाता है, और जैसे ही सटका लगाया पता लगा कपड़ा फट गया। बाबा इसीलिए जोर से सटका नहीं लगाता, धीरे धीरे साफ करता है। सटका लगाने से फट पड़ते हैं। तो यहाँ भी सटका लगने पर सहन नहीं करते, चले जाते। ईश्वर की गोद मिलने पर आकर के और फिर डायरेक्ट लेके गोद अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझा? एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनको पाप लाने वाले पर भी लगता है। चक्कर में मत रहना, लाने वाले पर नहीं लगता। बहुत सी बहनें सोचती है मत बन जाएगा, पक्का हो जाएगा, आने पर लाने वाले पर भी लगता है। ऐसी कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी, पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में किसी को छुपा कर ले आई, फिर क्या हुआ? इंद्र सभा में भी बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसी कुछ कहानी है ना, वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं। समझो, कोई गरीब है,
और राजा की गोद में चला गया। राजा ने उसे गोद ले लिया। अगर नालायक बन पड़ा, राजा निकाल देवे, तो फिर क्या होगा? कंगाल का कंगाल बन पड़ेगा। यहाँ भी ऐसे ही है। फिर बहुत दुख महसूस होता। इसलिए बाप कहते हैं कभी भी क्या नहीं करना, कोई भी अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हो। हाँ, श्रीमत मिलती है ना, ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी है, पुखराज परी है, नाम तो होता है ना। नीलम को तो रतन भी कहते हैं। यह बच्चों के नाम रखे जाते हैं। कोई तो जैसे बहुत अच्छा रत्न है, कोई फ्लॉ नहीं, कोई दाग नहीं है। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते और कोई एकदम प्योर होते। यहाँ भी नंबरवार रत्न है। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फर्क है। शिव पर दोनों ही चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी भी सब मांगनी करते हैं। बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो, बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं। हाँ, और अच्छे अच्छे फूल बाबा कहाँ से लाएं। रत्न ज्योति फूल तो कॉमन है, ये बगीचा है ना। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाप तो सागर ठहरा। यह ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा, बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ, वह तो है पानी की गंगा है। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आश्री संप्रदाय वाले वहाँ भूल गए। ये भी भूल गए हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज दिखाते हैं। हर की पौड़ी बनी हुई है। बरोबर इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ, और वो हैं क्या? पानी की नदियाँ नहीं। वहाँ जाकर स्नान करते समझते कुछ नहीं, कहते बस देवी है। मनुष्यों को तो कभी कभी 4-8 भुजाएं होती नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम समझते हो। बाबा हमको क्या बनाते हैं? हम तो 100% बेसमझ थी। बाबा के गोद लेने से हम फिर से स्वर्ग का मालिक बनते हैं। भल यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में भी कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते, तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए कि मैं कितना खुशबू देता हूँ। अरे उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते कि यह बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते ना। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती। देखा आज क्या कहा बाबा ने? वैसे बाबा कहता है मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ, और आज कह रहा है ऐसे बच्चों के लिए अंदर से। कौन सा बाप है जो बच्चों का आशीर्वाद नहीं देगा? अंदर से आशीर्वाद निकलती है।
बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो कहेंगे अरे ऐसे से तो मुआ भला, कितना ना बदनाम करते। इसको कहा जाता तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं ये सपूत बच्चा, वो कपूत बच्चा, बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बहुत बड़े हैं। बाप जब पवित्र बने तो बच्चे भी बने। यह बच्चों का हक है। बच्चा हकदार नहीं हो सकता। बाप पवित्र बने बच्चे न बने तो हकदार नहीं हो सकता। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा की वारिस बनाएंगे। बाबा हमको 21 जन्मों के लिए वैरायटी संस्कार देते हैं। बाबा हमको 21 जन्मों के लिए रिटर्न में देंगे। इसका मतलब ये नहीं हम बाबा के पास जाकर बैठ जाए, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों को बाप बैठ संभालेंगे, क्या नहीं। ऐसे ख्यालात वाले क्या होता है, भटक जाते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल ही पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई भी बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। बाबा ये कोई श्राप नहीं देते, ये तो यहाँ का एक लॉ है। बाप कहते खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो ये मरा। क्या समझे, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी तो उथल खाएगी ना, डरना नहीं। वैद्य लोग भी कहते फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी निकलेगी, तुम डरना नहीं। बाप खुद कहते तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगी। बाप भी खुद कहते हैं तुम बच्चों से, बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगी, खूब तूफान में लाएंगे। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, कोई को भी रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस भी बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे माता पिता, हाँ, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से क्या नहीं करना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना, उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बनकर क्या करना है, बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरी पॉइंट है ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज का वरदान है संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव
सदैव यह स्मृति रहे, मैं हर समय, हर सेकेंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रखने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति में रहने से हर कदम, हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियाँ बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी न हो। स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। समझा? जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। अभाव ही दुख का कारण है। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं, और जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति।